जी नाज़रीन, मैं अपने स्टाफ, अपनी टीम और अपने अदारे के बिहाफ़ पे आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमने लास्ट टाइम मैंने आपके सामने वो वजूहात और फ़वाइद पेश किए कि जो हमें जो मेडिकल, हेल्थ और लाइफ़ साइंसेज़ की क्लासिफ़िकेशन के हवाले से, उनकी डिवीज़न के हवाले से जो हमें एडवांटेजेस हैं, जो हम बेनिफिट ऑब्टेन करते हैं। फ़वाइद को हम आज एक तरफ रखते हैं, तो उसकी गर्ज़ गायत को भी आज हम यहाँ पे आपके सामने पेश नहीं करेंगे। हम आज वो मयार या वो क्राइटेरिया या वो पैरामीटर आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे कि जिन क्राइटेरिया की बुनियाद पे हम हेल्थ, मेडिकल और लाइफ साइंसेज़ के डिसिप्लिन को, प्रोफ़ेशन को हम डिवाइड और सब डिवाइड करते हैं। हम उसकी क्लासेस और सब क्लासेस डेवलप करते हैं। आज सिर्फ हम उन पैमानों की बात करेंगे, उन क्राइटेरियाज़ और उन पैरामीटर की बात करेंगे। जब भी हम मेडिकल, हेल्थ साइंस और लाइफ साइंसेज़ के डिसिप्लिन को डिवाइड करते हैं या क्लासिफ़ाई करते हैं, उसके हमारे पास 5 मेजर रीज़न हैं, 5 क्राइटेरियाज़ हैं, 5 वो पैरामीटर्स हैं, जिनकी बुनियाद पे हम उनको डिवाइड या सब डिवाइड करते हैं। सबसे बड़ा जो पैमाना है, जो रीज़न है, जिसकी बुनियाद पे हम मेडिकल के डिसिप्लिन को या फ़ील्ड को डिवाइड करते हैं, क्लासिफ़ाई करते हैं, वो उसकी तदरीस है, उसकी तहकीक है और उसकी तालीम है। गोया तालीमी, तदरीसी और तहकीकी वजूहात की बुनियाद पे हम मेडिकल और हेल्थ साइंस की इंफॉर्मेशन को या इस डिसिप्लिन को हम डिवाइड कर देते हैं। उससे ये है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो टीम है, वो अपने-अपने लैब में चले जाते हैं और जो स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स और लर्नर्स हैं, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोर्सेज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे उन्होंने स्पेशलाइज़ेशन करनी है। और अगला सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम अगर इसकी तहकीकी, तदरीसी और तालीमी तक़सीम कर देते हैं, तो वो पर्टिकुलर लोग पर्टिकुलर लैब और रिसर्च के एक्सपर्ट हो जाते हैं। उसी फ़ील्ड में वो काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उसी फ़ील्ड में वो रिसर्च के बाद पब्लिकेशन करते हैं और वो लैब विद द पैसेज ऑफ टाइम एक अच्छे अंदाज़ में, एक अच्छी रैंकिंग में आ जाती है। तो दुनिया में जितने एडवांस कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट काम करते हैं, वो साइंटिस्ट जब अपनी साइंटिफिक फाइंडिंग कर लेते हैं, अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उनके पेटेंट राइट्स उन्होंने रजिस्टर कराने होते हैं और अब उनकी आर्टिकल की शक्ल में अपने रिजल्ट्स को वो पब्लिश करते हैं। तो पब्लिश करते हुए इंतज़ामी और तदरीसी अंदाज में वो जब अपने डिसिप्लिन, अपने शोबे या अपनी टीम स्टाफ में रहते हुए एक चीज़ अचीव करते हैं, तो उससे उस डिपार्टमेंट की, उस शोबे की, उन लोगों की ज़िंदगी मयार, क्वालिटी भी बढ़ जाती है और उन्हें एक इमोशनल इंकरेजमेंट भी मिलती है कि उन्होंने एक मखसूस अदारे में, मखसूस डिपार्टमेंट में, मखसूस लैब में ये अचीवमेंट्स की हैं विद इन 1 ईयर टू 3 ईयर्स। अगला जो मयार है जिसकी बुनियाद पे हम मेडिकल हेल्थ साइंसेज के डिसिप्लिन को डिवाइड करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव है, वो मैनेजेरियल है, वो इंतज़ामी है। हम इंतज़ामी एतबार से ज़्यादा बेहतर अंदाज में इन चीज़ों को डिवाइड कर लेते हैं। उससे ये होता है कि आपके लिए फ़िनांशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स की मैनेजमेंट और दूसरी जो उनकी कॉम्पिटेंसी के एतबार से या दूसरे सर्विसेज प्रोवाइड करने के हवाले से उनको डिप्लॉय करना, उनको इनकरेज करना और उनकी एक्सपर्टीज़ से मैक्सिमम बेनिफिट लेना आसान हो जाता है। तो गोया हम मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव एतबार से भी मेडिकल हेल्थ साइंस के डिसिप्लिन को क्लासीफाई और सब क्लासीफाई करते हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे हम जो ह्यूमन साइंसेज हैं, ह्यूमन साइंसेज मीन मेडिकल साइंसेज और हेल्थ साइंसेज, मेडिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज जो डिवाइड करते हैं, वो ह्यूमन पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, इंसानी अज़ा हैं, जिनकी बुनियाद पे हम क्लिनिकल सेटिंग में हॉस्पिटल के अंदर पर्टिकुलरली टीचिंग इंस्टीट्यूशन में तो हम करते ही करते हैं, वहाँ पे भी करते हैं, लेकिन हम जो जब प्रोफेशनल सर्विसेज डिलीवर करते हैं, जब पेशेंट को एडमिट करते हैं, उनको एंटरटेन करते हैं, तो हॉस्पिटल और क्लिनिकल सेटिंग के अंदर हम बॉडी पार्ट के हवाले से भी किडनी डिपार्टमेंट जिस तरह होते हैं, डायलिसिस सेंटर है, लंग्स हॉस्पिटल है, इसके कार्डियक हॉस्पिटल है। ये इंसानी पार्ट को फोकस करते हुए बेहतरीन अंदाज में अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तीसरा जो क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे हम मेडिकल और हेल्थ साइंसेज को डिवाइड करते हैं, वो ह्यूमन सिस्टम है। हमारी बॉडी के 9
10th डिफरेंट सिस्टम है जिससे हमारी ज़िंदगी का कारोबार चलता है, बायोलॉजिकल कारोबार, वो सोसाइटी का नहीं, माशरे का नहीं। हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम का जो कारोबार चलता है, वो चाहे मेटाबॉलिज्म हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे एनाबॉलिज्म हो, कैटाबॉलिज्म हो, हमारी बॉडी में सिंथेसिस, ब्रेकडाउन हो, उसकी डिटेल में हम नहीं जाते। हम तो सिर्फ इंसानी क्योंकि सिस्टम को यहाँ पे बयान करना है। एक दो मिसालें दे के बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, सीवीएस, इस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, फिर पैथोलॉजिक अनाटॉमिकल सिस्टम है जिसमें बोन्स को हम स्टडी करते हैं। तो गोया ये इंसानी जो जो अफ़आल हैं, जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, इसकी बुनियाद पे भी हम अदारे को, इंस्टीट्यूशन को या अपने सर्विसेज को डिवाइड कर लेते हैं ताकि हम बेहतर अंदाज में पेशेंट को सर्विसेज दे सकें। जो आखिरी पैमाना है, आखिरी क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे हम हेल्थ और मेडिकल साइंसेस में चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं, वो उनकी डिजीज़ है। डिफरेंट डिजीज़ की रिक्वायरमेंट और उनकी ऑब्लिगेशन डिफरेंट है, तो इसलिए हम पेशेंट को डिवाइड कर देते हैं। इस तरह टीबी डिपार्टमेंट है, इसी तरह शुगर डिपार्टमेंट है, इसी तरह मलेरिया सेंटर है। हम डिजीज़ के अतबार से डिपार्टमेंट भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशन भी बना सकते हैं। उसका हमें ये बेनिफिट होता है कि हमने सिर्फ उसी जो हमारा फोकस, वो हमारा चैलेंज जो है, हमारा टारगेट जो है वो डिसाइडेड है। हमने फैसला कर लिया, हमने सिर्फ इसी डिजीज़, इसी कॉम्प्लिकेशन को एड्रेस करना है। तो गोया डिजीज़ के एतबार से, इलनेस के एतबार से भी हम क्लासीफाई कर लेते हैं मेडिकल और हेल्थ साइंस के अंदर। तो आपके सामने मैंने आज 5 डिफरेंट क्राइटेरिया पेश किए जिसकी बुनियाद पे मेडिकल और हेल्थ साइंस में हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आप किसी भी अगर हॉस्पिटल में जाएंगे, किसी भी आप टीचिंग इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, क्लिनिकल सेटिंग में जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे आपको इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी चीज़ से आप मरूब ना हो, उसके साइज़ के, उसकी खूबसूरती से, उसकी ऊंचाई से, लोगों की ड्रेसिंग से कभी भी मरूब ना हो, आप उसको अंडरस्टैंड कर दें। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस जो 5 कैटेगरीज मैंने आपके सामने पेश किए, 5 क्राइटेरियाज आपके सामने पेश किए, इसके साथ आपको दुनिया के किसी भी खिते में चले जाएं, किसी भी सिचुएशन में चले जाएं, आपके लिए उस अदारे को, उसकी सर्विसेज को और उसके जो बाकी स्ट्रक्चर है उसको अंडरस्टैंड करना आसान होगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।